उसी नियम पर हमारा संघ चलता है। तो सबसे पहले समण, समण शब्द से ही यह पता चलता है कि हम जो सम मन वाले लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं, इन्हीं का संग, संग, संग यानी साथ साथ रहना, और हम समण लोगों का साथ साथ रहना। और साथ साथ रहने के लिए जो संघ का निर्धारण होता है, जो साथ साथ रहना ही होता है, उसी संघ में ही रहकर हम जीवन यापन करते हैं, और उस संघ से हम कहीं अलग नहीं जा सकते। यह हमारे लिए एक बंधन भी है, कह सकते हैं। हम संघ से जुड़ी हुई जो बातें हैं वही हम करेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, लोगों को बताएंगे, और नियम के अनुसार ही हम जीवन यापन करते हैं। हमारा समण संघ यही कहता है कि जो 10 नियम है, उस नियम को सीखो, जानो, समझो, और उसके अनुसार सभी समण अपना जीवन व्यतीत करो, संघ के नियम के अनुसार। तो संघ के नियम से हम कहीं अलग नहीं हो सकेंगे, यह हमारे लिए एक तरह से प्रतिबंध है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो चौथा नियम केवल संघवाद, अर्थात स्पष्ट समझ में आता है संघ का नियम प्रकृति का नियम है, यह हम खूब जानते हैं। और इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। प्रकृति में साथ साथ रहने के लिए जो जीव संघ में, संघ को धारण किया, संघ के साथ रहा, झुंड में रहा, साथ साथ रहा, वह अच्छा फूला फला सुरक्षित रहा। और जो संघ से अलग हुआ है, उसका नुकसान भी हम देखते हैं। जो बिछड़ जाता है, संघ से अलग हो जाता है, वह मारा जाता है, या उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, ना तो उसकी भोजन की गारंटी रहती, ना उसकी सुरक्षा की गारंटी रहती। भारत भूमि में प्राचीन समय से ही जो मनुष्य रहा है, वह समण ही था। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही समण संघ है। जब से मैं यही कहना चाह रही हूं कि भारत भूमि में शुरू से ही मनुष्य जहां पर देखा गया हो, तब से वो अच्छे मन वाला रहा होगा, और उसने यह जरूर समझ गया कि हमें साथ साथ रहना है, हमको अलग नहीं रहना है, और वहां से फिर नियम बनता चला गया। तो इसीलिए प्रकृति में सारे जीव, जीव जंतु से लेकर के मनुष्य तक साथ साथ रहा करता था उस समय, और आज भी सिर्फ मनुष्य के अलावा सारे जीव साथ साथ रहते हैं, संघ में रहते हैं। लोगों का संघ, समणों का संघ, शुरू से ही संघ होता चला आया है। इसका यही कारण था, लोगों के लिए जीवन जीने के तरीके, अच्छे से रहने के लिए, सुखी रहने के लिए यह नियम बनता था। वह नियम संघ के अनुसार ही बनता था, सारे नियम संघ ही निर्धारित करता था। लोग संग संग रहते थे, अर्थात संघ में रहते थे। संघ में रहने का फायदा अभी अभी मैंने बताया। इसके लिए कुछ बाहर के लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ भारत में केवल समण लोग रहते थे, और अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रकार के लोग, यहाँ बाहरी लोग यहाँ जब घुसे, तो उन्होंने इस भारत भूमि में रह रहे समणों की एकता को, उनकी संघ को देख करके उन्होंने यही नोटिस किया कि इनकी सुख चैन और इनकी भोजन और इनकी सुविधा को अगर हमको छीनना है या चोरी करना है, या हम बिना काम करे ठग करके इनको अगर खाना है, तो इनको बिखेरने का काम करो, इनकी संघ को तोड़ो। ऐसा उन्होंने अपनी चतुराई से, फिर अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने तोड़ने का काम किया। और तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपनी तरीके अपनाए। इसमें हजारों टुकड़े करने के लिए उन्होंने जाति का, सबसे पहले जाति की तो बात बाद में, उससे पहले, जाति से पहले भी उन्होंने अपनी चतुराई से रंग में भेद किया, नस्ल में भेद किया, अलग अलग संस्कृति में हमें बांटा,
और हमको इतना कंफ्यूज किया कि यह हमारा संस्कृति नहीं है। क्योंकि जाति में जब इन्होंने बांटा, अलग अलग रहने के तरीके, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सोच, ऐसा करके नाना प्रकार के भेद होता गया। जैसे जाति का भेद, वर्ण का भेद, रंग का भेद, भाषा का भेद, नस्ल का, क्षेत्र का, और यहाँ तक कि धीरे धीरे अब तो यह भी देखने को मिलता है कि पूंजी का भी भेद होने लगा। अगर एक ही संस्कृति के लोग भी साथ में हैं और वहां पर अगर किसी की पूंजी अधिक हो गई, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, तो वहां पर भी हम बिखर जाते हैं और एक दूसरे से कट जाते हैं। और शिक्षा भी इसका एक कारण है कि अगर कोई शिक्षित है तो वह कुछ कम पढ़े लिखे लोगों से अपने आप को हटा लेता है, वहां से अपने आप को खुद को अलग समझने लगता है। तो यह ऐसे नाना प्रकार के अमीरी गरीबी शिक्षा से लेकर के बहुत प्रकार के टुकड़े होते गए, लोग एक दूसरे से हटते गए। और जहां तक लोग हटते गए तो कई एक बुराई की उत्पत्ति हुई। जैसे कि बिखरने के बाद जो बुराई है वह है एक तरह से आज के समय में खूब चल रहा है, वह है संगठनवाद। संगठन बने नाना प्रकार के, 6,000 से भी अधिक इतनी सारी जातियां बन गई। और उन जातियों में अलग अलग, सबसे पहले तो जाति के नाम से संगठन बना, उसके बाद उन्हीं जातियों में भी अलग अलग प्रकार के गांव हैं, अलग अलग प्रकार का, अलग दूर दूर का कोई क्षेत्र है, थोड़े से अलग अलग प्रकार के सोचने के तरीके हैं, अलग अलग कार्य हैं, तो उसमें फिर से नाना प्रकार के संगठन बनते गए। और संगठन इतना बना कि 29 लाख से भी ज्यादा अभी संगठन बन गया। और पता नहीं उसी संगठन में का कुछ व्यक्ति दूसरे संगठन में है और वही व्यक्ति किसी और भी संगठन में है। ऐसे कर करके संगठन पे संगठन, संगठन पे संगठन करते करते पूरा देश हमारा टुकड़े 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 होता चला गया। और संगठन के नाम से जब टुकड़े हुए तो यहाँ पर परिवारवाद भी कब उत्पन्न हुआ। और अलग अलग परिवार, तुम तो अमुक परिवार के हो, तुम तो अलग गोत्र के हो, हमारा गोत्र अलग है, तुम्हारा परिवार अलग है, तुम अलग गांव के हो, तुम अलग क्षेत्र के हो, तुमसे मेरा क्या मेल। ऐसा सोच जब उत्पन्न होते गया तो हम और बिखरते गए और बिखरते गए। और धर्म के नाम से भी बहुत ज्यादा बिखराव हुआ। तो इसका बड़ा नुकसान यह हो गया कि आज हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हम पहले समर साथ साथ रहते थे तो बहुत सुखी रहते थे, शांति से रहते थे, प्रेम से रहते थे, हमारे पास सब कुछ था। हम जो भी संसाधन हमको मिल पाता था उसको हम मिल बांट कर खाते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच हो भी जाती थी तो हम संघ के नियम से हम उस समस्या को तुरंत हल कर लेते थे और कोई लड़ाई कभी भी उत्पन्न नहीं होती थी, न बड़ा कोई नुकसान नहीं होता था। तो जितना बिखराव हुआ उतना ही हमारा नुकसान होता गया। अब हम ध्यान से देखें तो समाज में जो कमी रह गई, आज जो अधूरा रह गया हमारे लिए, जो चीज हमको संसाधनों की समस्या हो गई, उसका अच्छे से हमको समझ में आता है कि हमारा बिखराव ही है। तो जब समर संघ, पुराने समय का संघ को जब कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने जाना समझा तो समाज को बताने के लिए संघ को पुनर्जीवित किया गया, पुनः किया गया और लोगों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यह काम समर संघ करता है। आज के वर्तमान समय में जो समर संघ चल रहा है वह काम करता है अपनी प्राचीन सभ्यता को बताने का, प्राचीन संस्कृति को बताने का, प्राचीन समय में साथ साथ रहने की जो हमारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बताने का कार्य समर संघ करता है। और समर संघ में केवल संघ में रह करके, साथ साथ रह करके ही हमारी जो आगे की गतिविधि होती है वह चलती है। हम किसी प्रकार से संघ से हटकर, संघवाद से हटकर हम कोई बात नहीं करते। संघ से बिछड़ने पर, संघ से अलग होने पर हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ना तो हम में कोई दोस्ती की संभावना होती है और हम एक दूसरे को समझने की हम कोशिश भी नहीं करते। और हमारी नाना प्रकार की अलग अलग नई नई संस्कृति का उत्पत्ति हो जाता है।
हम अपनी पुरानी प्राचीन संस्कृति को भूल करके उसमें नया नया पालिश जो चढ़ा चढ़ा दिया जाता है, भ्रमित करके उसको हम अपना लेते हैं। आज के ही दिन में अभी कुछ दिनों से लगातार ये जो होरा पर्व है, जिसको हमारे प्राचीन समय में हमारा अपना जो पर्व था उसको नाम उसका बदल करके होली कर दिया गया और पूरी तरह से मनाने के तरीकों को बदल दिया गया। पर हम पूरी तरह से भूल गए कि हमारी प्राचीन समय में यह पर्व का क्या परंपरा था, हम कैसे मनाते थे, इसको हम बिल्कुल नहीं जानते। और गलत तरीके से कहानी गढ़ गढ़ के जो हमें बताया गया, जो सिखाया गया, जैसे कि हम छोटी छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते आए हैं तो निबंध के रूप में हमको ऐसे पर्वों को हमको पढ़ाया गया, जो लिखित रूप में रहता था उसको रटाया गया, उसको रटे, उसको हमने सीखा, पढ़ा और उसी को हमने मान लिया। और जब आज हम जब थोड़ा सा सीख गए, थोड़ा सा जानने लगे, तो उसको हम तर्क कर रहे हैं, तो हमारे तर्क का प्रभाव बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए हमको यह भी समझ में आने लगा है कि कहीं तो कुछ गलत है। इसीलिए आज हमको अपना इतिहास को खोजने की जरूरत पड़ रही है, इतिहास को जानने की जरूरत पड़ रही है। हमें पढ़ाई करके, हमें पुराने लोगों से खोज करके, सुन करके, सीख करके हमारी अपनी इतिहास को खोजने का समय आ गया है। और आज जो समय में हम अपने उत्सवों को, अपने पर्व को जो गलत तरीके से मनाते आ रहे हैं, जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस चीज से बाहर निकलने के लिए हम अपनी प्राचीन इतिहास को, पुराने इतिहास को, अपने जीने के पुराने संस्कृति तरीके को सीखने की जरूरत आ गई है। और यही काम हमारा समर संघ करता है। जो चीज जानता है, जो समझता है, जो सही है, उस चीज को हम अपने लोगों को, अपने समणों को हम बताने का काम करते हैं। अब हमको अगर कामयाबी मिलेगी तो सिर्फ संग संग रह करके, साथ साथ रह करके। इसीलिए समर संघ अपने भूले बिसरे, भटके हुए, कहीं और खो गए समणों को साथ में लाने का काम संघ करता है। इसके लिए संघ का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जुड़ जाइए, अपने लोगों से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। और जुड़ने के लिए सबसे पहले हम यही करें कि हमारी संस्कृति एक हो। जैसे हम एक ही संस्कृति में सब शुरू से ही हम थे, तब हम अपने यहाँ में भाईचारा था, प्रेम था और एक दूसरे की हम मदद करते थे और एक दूसरे को हम समझते थे। लेकिन जहां हमारी संस्कृति अलग हो गई, जहां हमारी सोच अलग अलग हुआ, तब हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो यह बहुत बड़ा नुकसान है। संघवाद ही इसका अच्छा व्यवस्था हो सकता है कि हम सारी बुराइयों से बचेंगे। और संघवाद हमें अपनी संस्कृति से हमें परिचित कराता है, हमारी प्राचीन सभ्यता से हमें रूबरू कराता है। पुरातन संघ, बुद्ध का संघ, भिखुड़ियों का संघ और नाना प्रकार के हमारे जो संघ हुआ करते थे, ऐसा ही आज भी यह समाज में यह भी देखने को मिलता है, अल्पसंख्यकों का संघ अभी भी है। उन लोगों को कहीं जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे जितनी भी अपनी संख्या हो, उस संख्या में उनमें काफी एकता होती है, एक विचार होते हैं, उनकी एक संस्कृति होती है और उनका फिर एक संघ होता है। और उस संघ में फिर एक ही निर्णय होते हैं जिसको सबको मानना होता है, तो वो लोग सुखी हैं। ऐसे अलग अलग कई प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं, उनका अपना संघ है और वो संघ से अलग नहीं रहते, इसीलिए वो लोग सुखी है। उनके पास संसाधनों की खुद व्यवस्था करते हैं वो लोग, संघ में रह के, साथ साथ रह के। यदि हम समर संघ और बाद में किसी अन्य समर होकर भी किसी अन्य संतों की अलग अलग विचारधारा में अगर हम बढ़ गए हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा गुरु अच्छा है, हमारी संस्कृति बेस्ट है, ऐसा सोच के अलग अलग समणों के, महासमणों के अलग अलग संस्कृति एक होते हुए भी उन महासमणों के अलग अलग समय काल में जन्म हुआ और उन्होंने एक ही संस्कृति को बताया, लेकिन
फिर भी यहाँ पर भी चतुर लोग जो उल्टे विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने हमें तोड़ने के लिए उस पर इतना पर्दा लगाया, उस पर इतना पॉलिश किया कि उनकी जो वास्तविक विचारधारा है उसको तोड़ मरोड़ करके फिर से परोसा गया। और इसका अच्छे से साक्ष्य भी मिलता है। इसका तरीका ऐसे होता था कि पहले हमारे गुरुओं की को घेर करके उनके वंशज तक को एक तरह से उनकी हत्या कर दी जाती थी, ऐसा इतिहास में साक्ष्य मिलता है। और उसको भी किसी प्रकार की चमत्कार का नाम दे दिया जाता था, जैसे कि चमत्कार से स्वर्ग को चले गए, वो तो ईश्वर के अवतार थे, तो वो तो ऐसे बाबा बन गए, तो उनके उनसे आशीर्वाद लो, उनसे माथा टेको, उनकी पूजा करो, घंटा बजाओ, अगरबत्ती लगाओ, उपवास रहो, व्रत रखो, तो ऐसा अच्छा होगा। ऐसे कर करके फिर उनकी मूल विचारधारा से हमको भटका दिया गया। और हम फिर यह नहीं जान पाए कि हमारे जो गुरु होते थे, जिनके हम वंशज हैं, जिनके अनुयायी हैं, वो हमको कहना क्या चाहते थे। इस मार्ग से हम पूरी तरह से भटक गए। और जैसे लीपा पोती पालिश करके हमें जो बताया गया उसी को हम लेके चलते हैं। और इस वजह से फिर हमारा समाज लड़ भिड़ भी जाता है। यहीं से फिर संगठनवाद, और यहीं पर भी अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति की उत्पत्ति हो गई, और हम और बिखरते गए और बिखरते गए। तो चाहे हम किसी भी गुरुओं के अनुयायी हों, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में हम रह रहे हों, हम प्राचीन काल से ही हम इस भारत भूमि में जन्मे समण हैं, तो हम आज भी समण हैं। चाहे हम किसी भी गुरु के या किसी भी महासमण के मार्ग पर चलते हों, उनको अपना मुखिया मानकर उनके बताए हुए रास्ते पर अपना जीवन यापन करते हों, लेकिन हम तो हैं ही समण। तो फिर अलग अलग गुरुओं के नाम से हम क्यों बटे हुए हैं? हमें नहीं बटना है। इसीलिए आज हमारा समर संघ हमको यह बताता है कि अलग अलग गुरुओं के अनुयायी अलग अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद, अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद, अलग अलग संस्कृति में जीने के बावजूद भी हम सभी समण हैं। पूरे देश के किसी भी कोने में जाइए, जो हमारे विचारधारा से सिर्फ उल्टे विचारधारा के लोग हैं, जो ना तो उनका डीएनए हमसे मिलता है, ना उनके जीवन शैली हमसे मिलता है, ना उनके विचार मिलता है, ना हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा वो जीते हैं। हम तो कमा कर खाने वाले लोग हैं, हम तो मेहनत कश लोग हैं। हम अपना, अगर हमें पेट है हमारे पास, अगर हमारे पास भूख है, तो हम उस भूख को मिटाने के लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो हमें हासिल होता है उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, जो बिना मेहनत किए छीन कर जो खाता है, उसको ना तो मेहनत करने की शुरू से आदत थी और ना ही आज भी आदत है। तो हम लोगों को ठग करके खाने के लिए, हमारा सब चीजों को लूटने के लिए फिर यह नाना प्रकार का अपना बुद्धि लगाकर हमको तोड़ने का काम करता है। तो संघ की एक बहुत बड़ी ताकत है, संघ की एक कमाल की शक्ति है, जो एक हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा हमारी सुरक्षा कवच है संघ। हमें संघ में रहना चाहिए। जंगल का भी हम, अभी भी हम अगर टीवी खोलें और डिस्कवरी चैनल देखें, तो नाना प्रकार के जीव का अलग अलग दिखाते रहता है। उसमें पूरी तरह से उदाहरण दिखता है कि झुंड में रहता है, जो साथ साथ रहता है, तो वह सुरक्षित रहता है। और उसी झुंड से, संघ से अगर एक ही कोई प्राणी, एक ही या तो हम कोई भी जीव जंतु का हम उदाहरण ले लें, अगर वह संघ से भटक गया तो वह मारा जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि संघ से हमको नहीं भटकना है, संघ में रहना है, और संघवाद को ही हमको मानना है, संघवाद को ही हमको बढ़ावा देना है। बिखरने की बात हमको बिल्कुल नहीं सोचना। जो बिखरे हैं उनको हमको साथ में लाके, संघ में लाके, जितनी जल्दी हो सके उतना इकट्ठा करने का हमको काम करना है। तो सीधा सा अर्थ यही हुआ कि जुड़ने जोड़ने का काम संघ करता है, और समर संघ संघवाद को ही प्राथमिकता देता है, और हमेशा से प्राथमिकता दिया है और देते आ रहा है, और आगे भी संघवाद को ही प्राथमिकता देगा। हम संघवाद ने ही हमें पहले से ही हमें बचाते आया है।
जब हम संग संग रहते थे तो बहुत खुश रहते थे, सुखी रहते थे, और हमारे साथ किसी प्रकार की कोई अत्याचार या पीड़ा नहीं था, और न ही कोई हमारे इस ताकत को कोई कभी भी भेद करके घुस करके कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन जहां हमारा संग टूटा, जहां हम 29 लाख टुकड़े हुए, संगठनों में बटे, हम लोग जातियों में बटे, तो फिर हमारे साथ पूरा नुकसान ही नुकसान हुआ, और हम इतना बिखर गए हैं कि अभी हमको जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के परिदृश्य में यह देखने को मिलता है कि हम बिखरने के कारण ही हम अपने अधिकार को खोते जा रहे हैं। इसका कई उदाहरण है हमारे कार्यों में, हमारे हमें नौकरी का अधिकार वहां पर भी हमको पीछे किया जाता है। हमारा जो शिक्षा का अधिकार है हमको, वहां पर भी हमारे साथ भेदभाव होता है। हमें स्वास्थ्य लाभ का अधिकार है, वहां पर भी हमारे साथ भेदभाव होता है। रोजगार से लेके जीवन जीने के लिए जितनी ज्यादा, जितनी सारी सभी सुविधाएं हैं, उस सभी सुविधाओं से हम वंचित करा दिए जाते हैं। तो हम तो यहाँ के भारतवासी, भारत के लोग समर्ण लोग हैं, सब कुछ, यह धरती भी हमारी, यहाँ का जंगल, यहाँ का हवा पानी सब कुछ हमारा। तो भी हम, एक समय ऐसा था कि हम इसी प्रकृति के हिस्सा होते हुए भी इस प्रकृति का न तो पानी पर हमारा अधिकार था, न तो जंगल पर हमारा अधिकार था, और न ही इस यहाँ की छाया तक हमको नसीब नहीं होती थी। तो यह कैसे हुआ? यह सिर्फ बिखरने का कारण था। हम जितना बिखर गए थे तो यह सब हुआ था। और जब हमसे हमारी शिक्षा छीन ली गई तो हम दूसरे की बातों को हम सही मान करके हम हमारी अपनी पुरानी संस्कृति को हम यकीन नहीं करते थे। और आज भी हमारे लोगों को हम जब बताते हैं तो समझने में बहुत वक्त लगा रहे हैं। यह भी एक कारण है कि हम परेशानी में आ जाते हैं। हम अपने समणों को जब बताते हैं कि हमारी यह संस्कृति थी, अभी होली का ही उदाहरण देके हमने बताया कि यह हमारे तरीके नहीं है मनाने के, तो कितने लोग इस चीज को समझ पाए। लेकिन हाँ, समझ जरूर रहे हैं, क्योंकि अभी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ग्रुपों में, सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क करने लगे। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे महासमणों ने अपनी बुद्धि से, अगर कितने ऐसे महापुरुष हुए जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज पीएचडी तो नहीं किए थे, लेकिन उनकी अपनी इतनी बुद्धि थी, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने हमारी पीड़ा, हमारी दुख उस समय काल में, हमारे समणों की जो स्थिति परिस्थिति थी, उससे वो समझे कि यह गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा करके फिर हम अपने लोगों को, हमारे महासमणों ने बचाने के लिए काफी संघर्ष किया, और हमारे लिए इतना अच्छा दिन ला दिया कि कम से कम हम जानवर की जिंदगी जी रहे थे, वहां से हमें बचाया और हमें अच्छी स्थिति में लाया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अपने महापुरुषों के, महासमणों के, हमारी जो दिए गए वरदान है, दिए गए जो सुविधा है, उस चीज को हम आज भी उनका गुणगान ना करके, उनकी कार्यों को बचाने का काम ना करके, हम गलत गलत धारणाओं पे, गलत गलत संस्कृति पे हम जीते चले जा रहे हैं। तो आज समय है कि कई उदाहरण हमारे सामने आता है। आज का तो जो समय है 2-4 दिनों से काफी अच्छा ही था, ऐसा मेरा मानना है कि अभी जो हो रहा, जिसको हमने होली माना और गलत तरीके से मनाए हैं, अभी सोशल मीडिया पर भी देखने को ऐसे ऐसे उदाहरण मिलता है, जिसको हमारे लिए देखना और अपने परिवार के साथ देखना हमको एक तरह से गंवारा नहीं, इतना छेड़छाड़ जैसे स्थिति हम ऐसा होली खेलते हैं, हम देख रहे हैं। अब मैं कहूं, एक मैं महिला होते हुए मैं यही कहूंगी कि महिला की ही यहाँ पर बेइज्जती हो रही है।
महिला का ही यहाँ दहन हो रहा है। और दहन तो चलिए एक याद के रूप में, पुतले के रूप में जला रहे हैं, लेकिन सीधे प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए तो बहनों के साथ ही, महिलाओं के साथ ही, बेटियों के साथ ही छेड़छाड़ करने का एक एक लाइसेंस जैसा बन चुका है। तो पहले हमारी यह संस्कृति थोड़ी न थी। हम तो मिल बांट करके हम इस फसल के पकने का जो पर्व हम साल में 2 बार मना, कभी नवाखाई कहते हैं या अन्य जो बुराई है उस वाद पे अगर उन्होंने चला तो हमेशा उनके जीवन में दुख बढ़ गए। संघवाद ही हमारे दुखों से मुक्ति का रास्ता है और हमको संघ में ही रहना है और संघवाद को ही बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से हमारा समर संघ में संघवाद केवल संघवाद का नियम है और संघवाद को ही हम बढ़ावा देंगे और संघवाद ही हमारे लिए प्रमुख है। इस प्रकार से मैं आज का गोल्डन रूल संघवाद पे अपनी बात को खत्म करती हूँ। अगर समझाने में या कहने बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघा नमामि, संघा नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। साधु साधु बहुत 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 साधुवाद साधुवाद बहन बहन जी। जी, भरपूर साधुवाद बहन जी। साधु साधु साधु, बहुत सुंदर बहन जी।